हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। हिंदी व्याकरण के टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर रहे हैं यहाँ पे। आप पिछले मेरे वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। वहाँ पे आपको मैंने अलंकार के लगभग 100 क्वेश्चन करवाए हैं। मैं आगे और भी करवाऊँगी। जितने भी आपको करवाए हैं सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी बीपीएससी का हमारा मार्च में ही एग्ज़ाम होने की संभावना है, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अलंकार हमने कर लिया है और वर्णमाला हमने कंप्लीट किया है, विराम चिन्ह और देखा जाए तो वर्तनी शुद्धि भी हमने किया है। अब हम आज संज्ञा स्टार्ट कर रहे हैं। संज्ञा के बिल्कुल भी यहाँ पे आप बच्चे वाले क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे संज्ञा से रिलेटेड। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है संज्ञा की, ठीक है। और अगर नहीं बन रहे तो आज के बाद आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सारे वीडियोस को अच्छे से देखेंगे। एक दो बार अच्छे से सब स्पीड बढ़ा के आप देख लीजिए, इससे आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हिंदी साहित्य, जो भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य से जुड़ना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। टॉपिक वाइज वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है। इसके अलावा बिहार बीपीएससी अगर एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो बिहार जो स्पेशल जीके होता है वो भी आपको वहाँ पे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो जाके ज़रूर देखें। और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जाके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको सिस्टमैटिक वे में अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सिस्टमैटिक वे में मेरे सभी वीडियोस मिल सकें और आप अपनी परीक्षा को पास कर पाएँ। तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और शेयर कीजिए ताकि सभी के पास जो है उपलब्ध हो सके। और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आज हम संज्ञा देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो कुछ एक वाक्य दिया है इसको पद के रूप में यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, इसे आपको बताना है। वह इनमें से एक को जानता है, तो इनमें कौन सा जो है वो संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, एक यहाँ पे जो है वो संज्ञा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो अगर हम इसका प्रयोग करें वह इनमें से एक को जानता है, तो वो किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है कि वह किसी एक को जानता है। हो सकता है वो राम को जानता है, श्याम को जानता है, सुरेश को जानता है, गीता को जानता है। तो कोई एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो इस तरह से अगर हम प्रयोग की दृष्टि से देखें तो इस तरह से संभावना एक व्यक्त हो रही है किसी वस्तु किसी व्यक्ति की, यहाँ पे व्यक्ति की हो रही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक जो यहाँ पे शब्द है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा, उस चीज़ को जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी समझ विकसित हो जाएगी तो आप सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द पहचानिए। तो यहाँ पे देखिए मीठा विशेषण है आपका, और इसके बाद देखा जाए तो मधुर, ये भी चतुर, ये भी आपका विशेषण है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चातुर्य। चातुर्य यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनमें निर्मित संज्ञा इस प्रकार से देखिए, अगर मीठा को हम देखिए यहाँ पे मीठा को अगर चाहे तो कैसे इसका संज्ञा बनाएंगे, मिठास। और मधुरता बनेगा मधुर का, मधुरता बन जाएगा संज्ञा। और अगर आपसे देखिए इस तरह से आपको पूछा जाता है, हम पूरा अच्छे से करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से डिफाइन करेंगे ताकि हमारी एक समझ अच्छी विकसित हो सके, ठीक है। चतुर शब्द अगर दिया जाए और बोला जाए इसका संज्ञा क्या होगा, तो चतुराई यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से आप विशेषण से संज्ञा में कन्वर्ट कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चंस तो हम कई बार बचपन से करते हुए आ रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसमें तो कोई डिस्कशन की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं, संज्ञा का भेद नहीं है। तो कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है, आपको इधर ना ध्यान देके इधर ध्यान देना है। व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा का भेद है, जातिवाचक भी संज्ञा का भेद है, और भाववाचक भी संज्ञा का भेद है। निजवाचक यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि निजवाचक क्या हो जाता है, आपका सर्वनाम का भेद हो जाता है, ठीक है। सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं और संज्ञा के आपके कुल कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। निम्नलिखित में से विकल्पों के सही
विकल्प को चिन्हित कीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिंग निर्धारण, ये बात आपको पहले ध्यान में रखनी है कि लिंग निर्धारण जो होता है संज्ञा के अनुरूप ही होता है, ठीक है। तो यहाँ राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है, जबकि विशेषण, क्रिया तथा सर्वनाम जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ये KVS TGT में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका शेयर, लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और किसी भी तरह का प्रैक्टिस सीरीज़ में आपको कोई कसर मैं नहीं छोड़ूंगी। तो अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ही कम टाइम बचा है एग्ज़ाम में, तो प्रैक्टिस करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वचन यहाँ पे बात की जा रही है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो वचन भी जो है आपका संज्ञा के लिए प्रयोग, लिंग, वचन, ये सब आपके किस में आते हैं, संज्ञा शब्दों के में आते हैं। अगर आप इसको सोच रहे होंगे कि ये आखिर होता कैसे है, तो ये देखिए आप जैसे हम कहते हैं, कुछ भी ले लीजिए आप, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, इसी का हम वचन बदल सकते हैं, लिंग निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मान लीजिए एक है, एक क्या है आपका, एक आपका संज्ञा नहीं है, 1 2 3 4 ये सब क्या है, संख्यावाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संख्या तो आपका कहीं भी आपका ना वचन में प्रयोग आ रहा है ना लिंग में परिवर्तन हो सकता है। तो आप ध्यान में रखिए कि इस तरह से कोई भी आपका प्रयोग में नहीं आ रहा है। संज्ञा आ सकता है, कैसे आ सकता है कि आपने लिखा राजा, तो आप इसका स्त्रीलिंग में प्रयोग कर सकते हैं रानी, कर सकते हैं ना। अब राजा को बहुत सारे राजा हैं, तो आप इसका वचन भी बदल सकते हैं कि बहुत सारे राजाओं ने यहाँ पे शिरकत की है, या रानियाँ जो है घूमने आई हैं, या जैसे भी है। तो आप देखिए यहाँ पे एक संज्ञा शब्द को ही लिंग में, वचन में प्रयोग कर सकते हैं। कैसे इसका प्रयोग हो सकता है हम इस बात को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। हवा कैसा शब्द है, तो हवा क्या है, हवा हमारा जो है संज्ञा है, ठीक है। हवा शब्द संज्ञा है। संज्ञा उस अविकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। जिस शब्द से काम का करना या होना समझा जाए उसे हम क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खाना, पीना इत्यादि। तो एक अगर इसको हम क्रिया की बात करें, तो क्रिया जब हम करेंगे हम और भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा आपको बता दें, तो ना शब्द का प्रयोग आपका क्रिया में देखने को मिलता है। जहाँ भी लास्ट में ना शब्द आए, ज़्यादातर, ये नहीं कहूँगी कि हमेशा ही होता है, लेकिन ज़्यादातर आपका वो ना, जैसे कि खाना, पढ़ना, सोना, जागना, चलना, ये सब क्या है आपका क्रिया है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे जितने भी जो डेफिनेशन है वो भी आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं सीधा सीधा डेफिनेशन से, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहेंगे। सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया कि ना शब्द जहाँ भी यूज़ होता है वो हमारा क्रिया होता है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देंगे, जब आपने इंग्लिश भी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि कई बार क्रिया शब्द है सब्जेक्ट के रूप में आता है, और सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा कर्ता हो जाता है, यानी वो सब्जेक्ट हो जाता है, मतलब वर्ब भी सब्जेक्ट के रूप में आता है। तो उसी तरह यहाँ पे टहलना जो है सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। आप इसको बेहतर ढंग से और समझ पाएंगे, इसको देख लेते हैं। वाक्य में टहलना संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, क्रियार्थक संज्ञा है। इसको आप किस तरह की संज्ञा कहेंगे, क्रिया के रूप में जो संज्ञा आती है ना उसे हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। कोई क्रिया अपने साधारण रूप में क्रिया नहीं है, विधि और काल को छोड़कर उसका प्रयोग प्रायः संज्ञा के समान होता है, अतः ऐसे शब्दों को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो यहाँ पे टहलना एक भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रस्तुत हो रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे। संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, तो अभी अभी हमने किया, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। चलते हैं आगे। अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे भेद से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, तो अंत तक बने रहें। सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से समझ में आएगा।
यहाँ पे देख लेते हैं, व्यक्तिवाचक की बात की जा रही है, संज्ञा का शब्द कौन सा नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे, मोहन, काशी, यमुना या नदी। तो देख लीजिए यहाँ पे नदी जो है आपका, ये आपका व्यक्तिवाचक नहीं है। देखिए जब डिस्क्राइब होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाती हूँ कि जब कोई चीज़ डिस्क्राइब हो जाए, जैसे लड़का है, जैसे कि लड़का है, ठीक है, तो लड़का है तो हम इसको और डिस्क्राइब कर सकते हैं, कौन सा लड़का, कौन लड़का। तो मान लीजिए राहुल है, ठीक है, मान लीजिए राहुल है, तो राहुल क्या हो जाएगा, कोई स्पेसिफिक जो नाम हो गया वो हमारा व्यक्तिवाचक हो गया। अब देखिए यहाँ पे काशी है, कौन सा काशी, ऐसा तो हम नहीं कह सकते ना, काशी तो एक ही काशी है। आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको ऐसे समझाना चाह रही हूँ कि आपको देखते ही आंसर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। यमुना लिखा है तो एक नदी का नाम है, यहाँ पे नदी अगर पूछे तो हम इसको और क्वेश्चन कर सकते हैं, कौन सी नदी भाई, तो कौन सी नदी, बहुत सारी नदी होती है, गंगा नदी, यमुना नदी, बहुत सारी नदी होती है। तो नदी यहाँ पे क्या है, जाति दिखा रहा है आपका, ठीक है, तो नदी क्या हो जाएगा, जातिवाचक शब्द है ये, और बाकी सब जो है वो व्यक्तिवाचक है। आई होप आपको क्लियर होगा। आप इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब हो जाएगा उसके बाद हमारा वो व्यक्तिवाचक के अंदर आ जाता है। चलते हैं आगे। गंगा संज्ञा कौन सा प्रकार है। अब गंगा देखिए, आपको खुद ही पता है कि गंगा क्या है, क्या है, गंगा एक नदी है, तो नदी को और भी ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया गया। अब गंगा से आप पूछिएगा कौन सी गंगा है, तो ऐसा गंगा तो हमारी एक ही गंगा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि यहाँ पे आपको नदियों के नाम बताए जा रहे हैं, जहाँ पे नाम का जिक्र होता है, स्पेसिफिक कर दिया गया है नदियों को। यहाँ पे सारे नदियों की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ एक नदी की बात की जा रही है, गंगा की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, राम संज्ञा कौन सा प्रकार है। तो फिर से आप देखिए, एक लड़के का नाम है यहाँ पे राम, तो लड़का लिखा होता तो जातिवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया है कि राम के बारे में ही हम बात कर रहे हैं और दूसरा कोई लड़का नहीं है यहाँ पे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत संज्ञा का यहाँ बताना है, तो भारत भी हमारा क्या हो जाएगा, एक देश का नाम है, देश का नाम है, कौन सा भारत, क्या कोई आंसर आ सकता है इसका, हमारा प्यारा एक ही भारत है, तो इसीलिए व्यक्तिवाचक यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार, ये भारत नाम शब्द जो है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है वहाँ व्यक्तिवाचक हो जाता है। जैसे राम, सुरेश, किसी का भी नाम हो गया तो वो आपका व्यक्तिवाचक है। कोई गंगा, जैसे प्रयागराज, ये सब क्या नदियों के नाम, देश के नाम, जापान, भारत, तो ये सब क्या है, किसी भी चीज़ के स्पेसिफिक कर दिया जाए अगर नाम को, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक के अंदर आता है। इस तरह से मैं आपको हर एक भेद को बहुत ही अच्छे से इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगी, पूरा का पूरा संज्ञा आपका फिनिश हो जाएगा। और एक भी क्वेश्चन अगर आपके आते हैं संज्ञा से रिलेटेड तो आप बिल्कुल उसको कर पाएंगे। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है, तो हम अब देख लेते हैं। हिमालय एक पहाड़ का नाम है, यहाँ पे स्पेसिफिक है। गंगा एक नदी का नाम है, ये भी स्पेसिफिक है, ये भी नहीं होगा। राम एक लड़के का नाम है, ये भी स्पेसिफिक है। लेकिन पहाड़ यहाँ पे अगर बात की जाए, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ जो है वो व्यक्तिवाचक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पहाड़ है। अब वो किस पहाड़ की बारे में बात कर रहा है, हिमालय है, पहाड़ की बात की जाए तो बहुत सारे, सतपुड़ा पहाड़, जितने सारे आप देखते हो, आपने पढ़ा है जीके में, है ना, बहुत सारे पहाड़ हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पहाड़ लिखा है, किसी स्पेसिफिक नहीं किया है, तो हमारा जातिवाचक के अंदर आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के। इस तरह के क्वेश्चन आपको भर भर के पूछे गए हैं बीपीएससी के एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यक्तिवाचक पूछ रहा है, देखते हैं यहाँ पे राम एक नाम है, ठीक है, रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम है, और गंगा, पहला ही क्वेश्चन मुझे तो सही लग रहा है, पर हम आगे भी देख लेते हैं। हो सकता है कि दो, इसलिए आपको मैं ये प्रैक्टिस इसलिए करवाया जा रहा है ना, क्योंकि आपको ये एक आदत में आ जाए कि आप बाकी भी ऑप्शन देखो। आपने एक देखा, आपको सही लगा, अरे ये तो 100% सही है, बस ए मार के आप आ जाओगे, ऐसा नहीं करना है, आपको बाकी भी देखना है। हो सकता है कि 2 सही हों, तो ऑप्शन नंबर फिर ई आता है ना, बीपीएससी में देखा है अपने 5-5 ऑप्शन आते हैं, तो आपको बाकी ऑप्शंस को देखना भी ज़रूरी है। तो कृष्ण यहाँ पे नाम है, ठीक है, कामायनी भी यहाँ पे रचना का नाम है, मिठास यहाँ पे आ गया है, तो ये आपका क्या हो गया,
भाववाचक के अंदर आ गया, तो ये तो नहीं होगा। लखनऊ एक जगह का नाम है, आम एक फल का नाम है, बुढ़ापा यहाँ आ गया भाववाचक, ये भी नहीं होगा। ममता यहाँ आ गया, हो सकता है कि कोई नाम के बारे में बात की जा रही हो, लेकिन वकील यहाँ पे स्पेसिफिक है। फिर स्पेसिफिक ये कि वकील जो है ना समूह में भी हम इसको डालते हैं। और पुस्तक की बात की जाए तो ये भी स्पेसिफिक नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए ही यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सारे ऑप्शन को एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए, ताकि हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश ना हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी आपको दिखाया गया, वकील जो है जातिवाचक के अंदर हमारा आ जाता है, वकील जातिवाचक के अंदर आ जाता है। शिक्षक भी हमारा जातिवाचक, प्रोफेशन से रिलेटेड जो शब्द होते हैं वो हमारे जातिवाचक के अंदर आ जाता है। चलते हैं आगे, आगे देख लेते हैं। रहीम किस प्रकार की संज्ञा है, तो यहाँ पे देखिए ये एक नाम है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलते हैं आगे। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, संज्ञा शब्द कावेरी। अब कावेरी एक नदी का नाम है, तो व्यक्तिवाचक यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्न में संज्ञा शब्द बताना है, तो संज्ञा शब्द देखते ही हमें समझ आ गया झट से, है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। गंगा नदी का नाम है, बाकी आप देखो पुराना ये तो नहीं होगा, मोटा ये भी देखिए विशेषता बता रहा है, नीला ये भी विशेषता बता रहा है, तो ये सब हमारा इसके अंदर नहीं होगा। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरा इसका थोड़ा उदाहरण देके समझाया गया है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है। अब देखिए यहाँ पे ये सब क्या है, नाम है, ये सब नाम है, व्यक्तियों के नाम है। हिंदुस्तान जो है हमारा वो देश का नाम है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आगे चलते हैं, व्यक्तिवाचक तो अब आपको रट गई होगी पूरी तरह से, है ना। हिमालय की बात करें तो हिमालय एक पर्वत का नाम है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। देखिए चांदनी चौक दिल्ली का एक स्थान है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, किसी भी जगह के नाम को भी हम कहते हैं, जैसे दिल्ली में चांदनी चौक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण बताइए। विकारी शब्द के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, लड़का। अब देखिए यहाँ पे वह, यह, वह भी होता तो वो भी अविकारी के अंदर आ जाता। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, ये सब आपका विकारी में आता है, लेकिन अविकारी यहाँ अविकारी में आता है, मैंने गलत बोल दिया, अविकारी के अंदर आता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए विकारी और अविकारी भी मैं आपको करवाऊंगी पूरा अच्छे से, एक एक टॉपिक को हम करेंगे। विकारी और अविकारी की बात की जाए तो अविकारी का मतलब जहाँ परिवर्तन होता है, तो हमने देखो हम चेंज कर पाते हैं ना, संज्ञा को हम लिंग के रूप में चेंज करते हैं, वचन के रूप में चेंज करते हैं, हर तरह से हम इसका परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन विकारी शब्द वह होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे यथा है, यथा शब्द, यथा जो है ये आपका क्या है, अव्यय है। ठीक है, ये अविकारी नहीं है, ये विकारी शब्द है। आज, परंतु, इसका कोई चेंज नहीं हो सकता, इस शब्द को हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, विकारी है, और विकारी में भी अव्यय है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जातिवाचक नहीं की बात की जा रही है। पशु, देखिए जातिवाचक है, पशु में भी बहुत सारे पशु होते हैं, हाथी, घोड़ा, बहुत सारे होते हैं ना। घर, नदी, ये सब क्या है, घर में भी कौन सा घर, किस तरह का घर, कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया गया, ये सब क्या है, जातिवाचक के अंदर आता है। नर्मदा एक नदी का नाम है, स्पेसिफिक कर दिया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म को बताइए। तो असंगत युग्म क्या हो जाएगा, बंदर जातिवाचक नहीं होगा, मोटाई भाववाचक होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। नेपाल व्यक्तिवाचक बिल्कुल हो जाएगा, और घृणा जातिवाचक। अब यहाँ पे देख लीजिए, घृणा जो है ये असंगत है, घृणा क्या है, असंगत है, जातिवाचक ये यहाँ पे नहीं होगा। ये क्या होगा आपका, घृणा एक तरह से आपके मनोविकार को दिखा रहा है, जाति के अंदर थोड़ी आएगा, ये भाव के अंदर आ जाएगा, तो भाववाचक हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपके कितने सही हो रहे हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो यहाँ से आप देख के उसको सही कर सकते हैं।
समझ सकते हैं। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है, तो पशु हमारी क्या हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा गलत भी हो जाते हैं, एक्साइटमेंट में गलत हो जाते हैं। कई बार इजी क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, आते हुए आप उसको नहीं करते हैं, एक्साइटमेंट में आप गलत मार के आ जाते हैं। तो बिल्कुल पेशेंसफुली हर एक क्वेश्चंस को देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तब आप उसका टिक करेंगे। जातिवाचक यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। कई बार पूछ लेगा नहीं है और नहीं पे ध्यान ही नहीं गया और जाके जातिवाचक लगा दिए, तो ऐसा क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा कंप्लेन होता है, बहुत ज़्यादा ये गलतियाँ होती हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। जाति काल की यहाँ पे पूछ रही है, तो मैं पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य। मनुष्य क्या है, जातिवाचक है। बाकी आप देखिए, परिवार आपका समूह में आ जाएगा, मोहन और कृष्ण आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। चलते हैं आगे। आगे देख लीजिए, शिक्षक। अभी अभी मैंने आपको बताया शिक्षक किसके अंदर आता है, शिक्षक आपका जातिवाचक के अंदर। कोई भी प्रोफेशन जो है वो आपका किसके अंदर आ जाता है, जाति के अंदर आ जाता है। देखिए, शिक्षक शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जिन शब्दों से एक ही प्रकार के गुणधर्म रखने वाले वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। संबंधियों, व्यवसायों तथा पदों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। भाई बहन, शिक्षक, मंत्री, प्रधानमंत्री। देखिए, ये आपका जातिवाचक से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। शिक्षक से क्वेश्चन तो कई बार आया है एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन देखिए आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यकीन मानिए गलत करा देते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि संबंधी के नाम, जैसे कि चाचा चाची, मामा मामी, मम्मी पापा, ये सब आपके जाति में आते हैं। व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय हो, जैसे शिक्षक, वकील, पुलिस, ये सब क्या हो जाएगा, व्यवसाय है, ये सब जाति के अंदर आ जाएगा। और पदों के नाम, जैसे यहाँ पे दिया है ना, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब पूछ लिया जाए। राष्ट्रपति शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है, संज्ञा का प्रकार है, तो ये आपको फंसा देगा सच में। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, इसको नोट भी कर सकते हैं आप। शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है, शहर। अब शहर में भी कोई सा भी शहर हो सकता है ना, तो स्पेसिफिक नहीं दिया है कि धनबाद की बात की जा रही है, कि मुखर्जी नगर की बात की जा रही है, या फिर दिल्ली की बात की जा रही है। शहर में कौन सा शहर, बहुत सारे शहर हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान में आ रहा है आपको। देखिए, यहाँ पे आप एक बार फिर से इसको देखिए। संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पद, व्यवसाय आदि की पूरी जाति का ज्ञान होता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। शहर, देश, महाद्वीप, ये सब क्या हो गए, ये सब शब्द आपके जातिवाचक के अंदर आएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, लेखक क्या हो जाएगा, फिर से आपका व्यवसायिक है ये पद, व्यवसायिक है ये, कोई भी प्रोफेशन आपका जातिवाचक के अंदर आता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है। घड़ी कौन सा प्रकार हो जाएगा, तो जातिवाचक हो जाएगा ये आपका, ठीक है। कैसे हो जाएगा जातिवाचक, अभी अभी हमने देखा है। घड़ी में भी किस तरह की घड़ी, आपको यहाँ पे ये स्पेसिफिक नहीं किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जातिवाचक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। दुख क्या है, भाववाचक। लड़का क्या है, जातिवाचक। सेना क्या हो जाएगा आपका, समूहवाचक। और श्याम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पे लड़का आपका जातिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे है ना, सेना समूहवाचक के अंदर आ जाएगा, क्योंकि सेना में बहुत सारी सेना होती है, एक की बात यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए आप, घोड़ा, लड़का, लड़की, फूल, पंखा, कुर्सी, गाय। आगे बढ़ते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, एक ही प्रकार के, देखिए आप इसको भी ध्यान में रखिए, एक ही प्रकार के वस्तुओं और व्यक्तियों का होता है बोध, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जातिवाचक हो जाएगा। एक ही प्रकार का यानी एक जाति को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पे हो जाता है हमारा, जैसे नदी, पर्वत, लड़का, पठार, मरुस्थल, ये सब शब्द हमारा हो जाता है। अब देख लीजिए, आप यहाँ पे सारे का डेफिनेशन दिया हुआ है, जिससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है।
व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक कहेंगे। जहाँ पे देखिए आप नाम दिया हुआ है। भाववाचक की बात की जाए तो किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द को आप भाववाचक के अंदर रखेंगे। दया, कृपा, यौवन अवस्था दिखा रहा है, बुढ़ापा अवस्था दिखा रहा है, गुरुत्व, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका मातृत्व, ये सब आपका क्या हो जाएगा भाववाचक हो जाएगा। द्रववाचक की बात करें तो जिस संज्ञा शब्द से किसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, तो जैसे सोना, चांदी, पानी, घी, ऑक्सीजन, तो वहाँ पे आपका द्रव्य हो जाएगा। और हम अगले की बात करें समूहवाचक में जिस संज्ञा शब्द में समूह या समुदाय का बोध होता है, वहाँ हमारा क्या हो जाता है समूहवाचक हो जाता है। अगर इसका आप एग्जाम्पल देखें, टीम, समिति, आयोग, परिवार, सेना, अधिकारी, ये सब जो है आपके समूह के अंदर आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब जो है लेवल थोड़ा सा अप होते जा रहा है, ध्यान में रखेंगे। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। अब यहाँ पे नेपोलियन क्या है? नेपोलियन एक प्रकार से जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। रियल वाले नेपोलियन की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। ठीक है, नेपोलियन राजा की बात यहाँ नहीं की जा रही है। अब जैसे बोला जाए कि बहुत सारे बच्चे मान लो खेल रहे हैं, अब इनको एक उदाहरण दे दिया जाए कि ये तो आगे चल के बिल्कुल सचिन तेंदुलकर बनेंगे, तो वो एक्चुअल में सचिन तेंदुलकर तो नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे उसकी संज्ञा दी जा रही है। तो इस तरह से जब हम किसी चीज़ की संज्ञा देते हैं ना किसी को, तो वहाँ पे क्या हो जाता है हमारा जातिवाचक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नेपोलियन एक जाति की तरह रिप्रेजेंट किया जाए, यानी कि वो बच्चे जो हैं सब सचिन तेंदुलकर की तरह बनेंगे, उसकी जाति रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पे कि इस तरह का गुण इसके अंदर भी आ जाएगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आगे देख लीजिए, यहाँ पे जातिवाचक यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है, महात्मा गांधी आज के समय में कृष्ण थे। महात्मा गांधी आज के समय में कृष्ण थे। अब कृष्ण तो यहाँ उठ के नहीं आ गए, लेकिन एक उनको यहाँ पे आपको संज्ञा दी जा रही है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जातिवाचक संज्ञा शब्द है तो कौन सा हो जाएगा? कामायनी, देखिए एक पुस्तक का नाम है तो ये तो व्यक्तिवाचक है। आम भी देखिए एक फल का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक है। रसीला है तो रसीला आपका क्या हो जाएगा? रसीला यहाँ पे आपका विशेषण हो जाएगा। वकील, वकील यहाँ पे आपका जातिवाचक हो जाएगा। यहाँ पे दिया है बी और डी, यानी कि आम और वकील दोनों ही जातिवाचक संज्ञा हैं, संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। देखिए अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता तो हम आम को मानते, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे आम होगा। यहाँ पे डी, और देखिए यहाँ पे इनमें से एक से अधिक या ऐसा भी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। आम देखिए स्पेसिफिक एक तरह से कहें तो हो जाता है यहाँ पे फल के रूप में। ठीक है, लेकिन आम भी बहुत तरह के होते हैं, तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे इसको लिया गया होगा तो लिया गया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए उस तरह अगर 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें कभी भी 2 आंसर्स नहीं होंगे। ठीक है, हमेशा एक ही आंसर होगा। और देखिए पॉसिबिलिटी कब हो जाती है? जब आपकी मतलब एक से ज़्यादा वाले ऑप्शन होते हैं। ठीक है, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो यहाँ पे देखिए फिर से वही बात की जा रही है, जातिवाचक यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित स्पेसिफिक नहीं किया गया चंद्रगुप्त को। ठीक है, बहुत सारे लोग को चंद्रगुप्त मान लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? यहाँ पे देख लेते हैं। पर्वत, पर्वत हमारा कौन सा पर्वत डिस्क्राइब नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा हमारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। बाकी और यहाँ पे आपका 4 ही ऑप्शन है, तो और कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं है वैसे तो, लेकिन आपको समझाने की दृष्टि से मैं बता देती हूँ। मिठास आपका भाववाचक हो जाएगा, कर्मचारी आपका समूहवाचक हो जाएगा, और गंगा जो है आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए नहीं बताया जा रहा है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो कौवा पक्षी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है,
ओके ओके, तो ये एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है पक्षी, ठीक है, कौवा। और यहाँ पे देखा जाए होली तो एक पर्व का नाम है, और हिमालय एक पर्वत का नाम है, पूर्व एक दिशा का नाम है। इस पे तो ये भी करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए आप अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो कौवा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से किसी जाति का बोध होता है, जैसे गाय, नदी, पेड़। तो आप इस तरह से अगर देखें तो कौवा एक प्रकार से जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन तीनों की तुलना में ए को हम सही मान सकते हैं कुछ हद तक। चलते हैं आगे। गाय कौन सी संज्ञा है? तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो गाय हमारा क्या हो जाएगा? जातिवाचक। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। पशु चर रहे हैं, तो पशु यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगेन यहाँ पे पशु हमारा जातिवाचक के अंदर आ जाएगा, ठीक है। पशु क्या है? कौन से पशु? पशु हमारा पूरे जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत सारे पशु होते हैं, जानवर, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? देखिए, राज्यपाल आपका पद से रिलेटेड है। जब भी कोई पद, संबंधियों के नाम, व्यवसायों के नाम, पदों के नाम, कार्यों के नाम हमारे किसके अंदर आते हैं? जातिवाचक के अंदर आते हैं। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरीबों की सहायता करो। इसमें गरीब शब्द क्या है? क्या है? विशेषण है, विशेष्य है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है? तो ये गरीबों की मदद करो, यहाँ पे पूरे गरीब जाति की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य, देवता, देवियाँ और आदमी कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य में बहुत सारे लोग हैं, लड़का है, लड़की है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, कैटेगराइज नहीं किया गया है। देवता, बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारी देवियां हैं, बहुत। अब आदमी में कौन से आदमी की बात की जा रही है, ये स्पेसिफिक नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। चलते हैं आगे। एक समूहवाचक नहीं है। कौन सा एक है जो समूहवाचक नहीं है? इस पे बात की जा रही है। गुच्छा, देखिए अब बहुत सारे समूह में रह के किसी चीज़ का गुच्छा होता है, जैसे चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। दल की बात की जाए तो दल एक समूह के अंदर आ जाएगा, बहुत सारे व्यक्तियों का दल, ठीक है। छत्ता, छत्ता भी देखिए मधुमक्खियों का छत्ता होता है, बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे बैल जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बैल यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका किसके अंदर आ जाएगा? जातिवाचक के अंदर। देखिए पशु में हमारा, पशु पक्षियों में हमने देखा था कि जातिवाचक के अंदर, ये देखिए आपका कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे कौवा हो गया या फिर गाय हो गया, बैल हो गया, ये सब क्या है? जातिवाचक है, ठीक है। इसकी हम संज्ञा भी देते हैं। कैसे देते हैं? कि लड़का तो बहुत ही बड़ा बैल है, मतलब बैल मतलब जाति को रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे, मूर्ख है, ठीक है। या ये लड़का बहुत ही गाय है, तो वो क्या गाय हो गया? नहीं, वहाँ संज्ञा आप दे रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको जाति, एक जाति की तरह भी आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे इस तरह से पशु पक्षियों के नाम को आप जाति के अंदर रखते हैं। आगे चलते हैं। हथियार में कौन सी संज्ञा है? हथियार में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो हथियार में किस तरह का हथियार है ये डिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो जातिवाचक यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए गुणवाचक तो होता ही नहीं है संज्ञा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लड़का कौन सी संज्ञा है? तो लड़का कौन सी संज्ञा है? स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा लड़का, ठीक है। लड़का में कौन सा लड़का? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? अब इसमें बताना है भाववाचक कौन सा नहीं है। तो ममता, कटुता, समता, ये तीनों ही आपके भाववाचक हैं। लता यहाँ पे भाववाचक नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सब प्रश्न में क्या करना है? भाववाचक संज्ञा का विकल्प सही नहीं है। तो कौन सा ऐसा है जो भाववाचक संज्ञा सही नहीं है? तो यहाँ पे देख लीजिए, बुद्धिमान का हो जाता है बुद्धिमानी, ये तो सही है। बुढ़ापा हो गया भाववाचक, बिल्कुल सही है। भिड़ंत भी सही है। देव यहाँ पे सही नहीं होगा, ठीक है। दिव्य होता तो सही हो सकता था इसमें। आगे चलते हैं। देवत्व, हाँ ठीक है, देवत्व भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
कौन सा सही विकल्प नहीं है भाववाचक संज्ञा में? देखिए यहाँ पे आपको फिर बताना है। करवाहट बिल्कुल सही हो जाएगा, आनंद, आनंद भी सही हो जाएगा, और आवश्यकता भी सही हो जाएगा। अंकित यहाँ पे राइट ऑप्शन है, अंकित, अंकित भाववाचक संज्ञा नहीं है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से पूछ रहा है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा संज्ञा है भाववाचक। तो भारत तो नहीं होगा, भारत नहीं होगा, लड़का भी नहीं होगा, जातिवाचक है, और पेड़ भी नहीं होगा, पेड़ भी जातिवाचक है। मित्रता यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाववाचक। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, मिठास, खटास, धर्म, थकावट, जवानी, मोटापा, मित्रता, ये सब आपका भाववाचक के अंदर आ जाएगा। सौंदर्य की बात की जा रही है, तो सौंदर्य कैसा हो जाएगा? यहाँ पे भाववाचक, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सौंदर्य से अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा वर्तनी संबंधित, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था सुंदरता इसका हो जाता है भाववाचक। सौंदर्य, सौंदर्यता कभी भी राइट नहीं होता है। वहाँ लिखा हुआ था ऐसे, सौंदर्यता, सौंदर्यता, सौंदर्यता कभी नहीं होता है, सुंदरता हो जाएगा। सौंदर्यता राइट नहीं है, वर्तनी गलत हो जाती है इसकी। तो इस तरह से पूरी वर्तनी मैंने आपको बहुत अच्छे से कराई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और आज हमने पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अगर आपके परीक्षा में, आपकी तैयारी में ये एक बेहतर हेल्प आपको दे रहा है तो साथियों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।